जहां डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जोरदार असर बिहार और झारखंड में दिख रहा है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी इमरजेंसी सेवा ठप है, जिसकी वजह से मरीजों को और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और इसका असर देश भर में देखा जा रहा है। बिहार से लेकर झारखंड तक के डॉक्टर्स हड़ताल पर है। ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। को पकड़ा जाए, जो आरोप पकड़ा जाए, वहां पे ऐसा फाउल प्ले हो रहा है, जो भी फैक्ट्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। प्लस जो डॉक्टर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1000 की संख्या में मॉब आ रही है, उन पे अटैक कर रही है। और प्रधानमंत्री हमारे इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहते हैं कि ये गोल्डन एरा चल रहा है। हमें गोल्डन एरा नहीं चाहिए मोदी जी, हमें नॉर्मल एरा दे दीजिए। डॉक्टर्स को काम करने के लिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन दे दीजिए। बस यही हमारी विनम्र आपसे निवेदन है। और इसीलिए हम ये हड़ताल तब तक नहीं बुलाएंगे वापस जब तक हमें यहाँ पे सेफ ना महसूस हो। नो सेफ्टी नो सर्विस। देखिए, इनका साफ कहना है कि नो सेफ्टी और नो सर्विस, मतलब जब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम ये हड़ताल को जारी रखेंगे। जिस तरह से वहाँ जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोलकाता में, तो हम लोग जो जूनियर डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर, तो जो साक्ष्य है उसको भी वहाँ के जो उपद्रवी हैं वो मिटाया जा रहा है। सीबीआई टेक ओवर जरूर की है, लेकिन एक्शन में अभी तक सीबीआई के कोई अधिकारी या कोई टीम नहीं या स्थानीय पुलिस नहीं। हमारे साथ एक और जूनियर डॉक्टर है। क्या कब तक आप लोग का हड़ताल, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि जो ये कलकत्ता में हुआ है ये और किसी के साथ ना हो और उसको इंसाफ मिले। इसमें जो भी हैं सभी को पकड़ा जाए और उसको भी इंसाफ मिले। और जितना भी कॉलेज है सभी जगह सेफ्टी प्लेस लाया जाए कि जो भी डॉक्टर काम करें निर्भय होकर काम कर सकते हैं और मरीजों को अच्छा से इलाज करें, ये नहीं कि डर डर के काम करें। इनका कहना है कि हम लोग हमेशा चिकित्सा बहाल करने के पक्ष में है। और महिला डॉक्टर हमारे साथ जूनियर डॉक्टर है। क्या आप लोग का मेन मांग क्या है? हमारा मेन मांग बस इतना है कि सिर्फ सीबीआई को अलॉट नहीं कर देना है केस। हम एक प्रॉपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सच सामने आए। जो उसके साथ हुआ, जो वहां घटित हुआ, हम वो सच्चाई जानना चाहते हैं। और चाहते हैं चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो जो इसके पीछे हो, इन्फ्लुएंशियल हो, नॉन इन्फ्लुएंशियल हो, जो भी हो, हम चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का, उसका रिटर्न अश्योरेंस मिले। बस ऐसे ही खोखले वादे नहीं चाहिए। इनका साफ कहना है कि जो हमारे जो बहना है महिला डॉक्टर हैं, उनको जो घटना घटी उसकी सीबीआई बजाबते जांच शुरू हो और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो सुरक्षा एक्ट लागू होना है, उसको धरातल पर लाए। केवल खोखले वादा सरकार न करे। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। को पकड़ा। और रांची से इस वक्त सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है और झारखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। क्या जानकारी? और अभी चूंकि आप अस्पताल में मौजूद हैं तो बातचीत कीजिए डॉक्टरों से और जानने की कोशिश कीजिए कि सुरक्षा को लेकर उनकी क्या मांग है और उनका क्या कहना है सरकार को। देखिए रश्मि, अभी हम रिम्स में हैं, जो 2012 में दिल्ली में निर्भया की घटना घटा था। निर्भया के साथ पारा मेडिकल छात्रा थी। उस समय से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग किया जा रहा है। और जो कोलकाता में घटना घटा उसके बाद अब दिखाना चाहेंगे किस तरह से जस्टिस लेकर, एक तख्ती लेकर जो जूनियर डॉक्टर हैं और उस डॉक्टर को मांग है कि जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ जूनियर डॉक्टर हैं, बात करते हैं। आप लोग क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांग ये है कि हम एक कंप्लीट और एकदम अच्छा जस्टिस चाहते हैं, सीबीआई से एक्शन चाहते हैं। और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो, नॉन इन्फ्लुएंशियल हो, जो भी हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं जिसकी मांग कई समय से हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसका रिटर्न अश्योरेंस मिले।
इनका साफ कहना है कि जो 2012 में निर्भया दिल्ली में घटना घटा था पारा मेडिकल के छात्रा के साथ, वो घटना फिर कोलकाता में घटा है और उसको मांग को लेकर जिस तरह से इन लोग प्रोटेक्शन आज 5वें दिन कर रहे हैं, लगातार सीबीआई जांच की मांग, तो सीबीआई जांच का टेक ओवर जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से लगातार सीबीआई जो एक्शन होना चाहिए अभी तक एक्शन नहीं हुआ है और इस एक्शन का नतीजा है कि लगातार जो स्थिति जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं और लोग मांग में आप दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो मांग कर रहे हैं और जिस तरह से कुछ और जूनियर डॉक्टर हैं और क्या आप लोग का मांग है? देखिए, हम लोग का मांग है कि जो भी अभी जांच चल रहा है सीबीआई में, उसमें जो भी अक्यूज्ड हैं, नो मैटर किस पोजीशन में है, उनको पकड़ा जाए और उनको जितना कठोर से कठोर पनिशमेंट हो सकता है वो दिया जाए। इनका साफ कहना है कि जो सीबीआई जांच अभी तक कहां तक पहुंचा है और जो उसमें अभियुक्त है उनको पकड़ा जाए और सीबीआई जो जांच कर रही है, क्योंकि जो आरोपी है वो और जो साक्ष्य है, बिल्कुल संतोष, देखिए हाथों में जस्टिस का बोर्ड लिए डॉक्टर्स न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ और भी महिला डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं। संतोष, बात कीजिए सभी से। हाँ मैडम, क्या आप लोग का मांग है? देखिए, हम लोग की ऑन करें, नहीं आप हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से सरकार ईडी सीबीआई लगाती है उस तरह से SCAW का कानून भी बने। SCAW का मतलब होता है सीरियस क्राइम अगेंस्ट विमेन, ये बहुत सारे देशों में है। इसके अंतर्गत अगर महिलाओं पर जघन्य अपराध होते हैं, किसी भी वर्ग की महिला, तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो हुआ, अगर उस घटना की पुनरावृत्ति झारखंड में ना हो तो प्रशासन को जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाना चाहिए और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ऑपरेशन थिएटर में, वार्ड में, ओपीडी में, आईसीयू में, हर जगह रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। रीढ़ है ये अस्पतालों की, बड़े बड़े अस्पतालों की। अभी तक सरकार का कोई डेलीकेस या कोई प्रतिनिधि मिलने आप लोग से आया? नहीं, अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि IMA के किसी भी संगठन से मिलने के लिए नहीं आया है, न तो उन्हें कोई बुलावा मिला है। एक और महिला डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग 2012 निर्भया घटना के बाद हुआ था। अभी तक क्या स्थिति आपको लग रहा है? जो प्रदर्शन कर रहे हैं काला बिल्ला लगाकर, आज 11,000 पूरे झारखंड में डॉक्टर अभी तक हम लोगों से तो किन्हीं ने बात नहीं किया है, कोई उच्च अधिकारी ने बात नहीं किया है। तो हमारी यही डिमांड है कि सबसे पहला तो जो अपराध हुआ है उसके लिए जस्टिस चाहिए, साथ ही साथ हमें हर जगह लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। एक और महिला डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप आज प्रोटेक्शन कर रहे हैं, 2012 से ही आप लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मांग पाएगी? देखिए, अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरा, कई दिनों से हम लोग जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई उन लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो हमारी मांग तो साफ है कि हमें जस्टिस दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए। बस इतने से के लिए हम लोग एक हफ्ते से लगे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हम लोग एक सप्ताह से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जस्टिस की मांग कर रहे हैं और काला बिल्ला लगाकर इन लोग प्रदर्शन आज बिल्कुल हड़ताल पे हैं। रिम्स नहीं, पूरे झारखंड के लगभग 11,000 डॉक्टर बिल्कुल ओपीडी सेवा ठप कर दिए हैं। इनका मांग है कि हमें सुरक्षा दिया है, क्योंकि कोलकाता की पहले दिल्ली में घटना घटी थी और दिल्ली के बाद। संतोष इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लिए डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन मरीजों की परेशानी का क्या? जो मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें वापस बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है, ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है।
देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि हम लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं, हमें जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, और हमें इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम जो ओपीडी सेवा है उसको ठप रखेंगे। और दिखाना चाहेंगे किस तरह से हाथों में तख्ती लेकर ऑल इंडिया प्रोटेक्शन एक्ट जिस तरह से बैनर में और जस्टिस की बात कर रहे हैं, और लगातार इन लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि रश्मि आपको क्या याद दिलाएंगे, दर्शकों को याद दिलाएंगे कि 2012 में जब घटना दिल्ली में निर्भया जो पारा मेडिकल छात्रा थी उसके साथ किस तरह से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद लगातार इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। और लगातार मांग 2012 से आप समझ सकते हैं कि 14 बरस बीत जाने के बाद भी सेंट्रल सरकार इसमें पहल नहीं की, और कई तरह से सुरक्षा, हमें पहले सुरक्षा चाहिए तब हम मरी के। एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इमरजेंसी सेवा बिल्कुल बहाल रखे हैं, और इस बहाल में उनका साफ कहना है कि हम लोग जो सुरक्षा की बात है, पहले सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके बाद ही काम करेंगे। ये हड़ताल कब तक मैडम जारी रहेगी? देखिए, अभी तो आईएमए हेडक्वार्टर जो है उनका निर्देश हम लोगों को आया है कि कल सुबह 6 बजे तक है। हमारे आईएमए के सेक्रेटरी हैं राज्य आईएमए के डॉक्टर प्रदीप सिंह, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इनका साफ कहना है कि अभी 6 बजे तक जो ये प्रदर्शन है हाथों में तख्ती लेकर, इनका साफ कहना है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, वुमेन सेफ्टी प्रोटेक्शन एक्ट जो सेंट्रल ऑल इंडिया प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है उनको लागू हो जाए, उसके बाद ही हम लोग यह जो काम है सुचारू रूप से शुरू करेंगे। और कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि आखिर यह कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो गला खराब है सर, कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? ये इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग एकजुट होकर के हमेशा डॉक्टर के समर्थन में ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ते रहेंगे, और जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। इनका साफ कहना है कि हम लोग सरकार से आर पार के मूड में हैं, और जब तक यह सेंट्रल बिल्कुल संतोष, डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, और सीधे सीधे डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल जाती सेवा बहाल नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तस्वीरें साझा करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।